ये बात है 131 बीसी की। बीसी उसको बोला जाता है जब क्रिश्चियन गॉड जीसस का जन्म नहीं हुआ था। उससे जन्म से पहले का जितना भी समय था उसको बीसी कंसिडर किया जाता है। बीसी की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट। तो ये बात है 131 बीसी की। रोमन साम्राज्य का एक काउंसिल था जिसका नाम था पब्लियस क्रैसस डाइव्स म्यूसियनस, ये उसका नाम है। लेकिन अब नाम बहुत बड़ा है क्योंकि, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे रोमन काउंसिल। ठीक है, ओके। तो रोमन काउंसिल ने एक ग्रीक टाउन ऑफ पेर्गामस नाम की जगह को घेराबंद करना था, उस पर कब्जा करना था। तो उसको लगा कि अब मुझे एक बैटरिंग रैम की ज़रूरत पड़ेगी ताकि मैं इस किले की या इस टाउन की जो दीवार है उसको तोड़ सकूं। अब देखो, बैटरिंग रैम का मतलब होता है एक हैवी बीम जो कि यूज़ होता है ब्रीचिंग द फोर्टिफिकेशन, मतलब कि किसी भी दीवार या गेट को तोड़ने के लिए। अब ये अपने फ़ोटो आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। अपने मूवीज़ में अगर हिस्ट्री वॉर की मूवी दिखी हुई है पुरानी, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे सिपाही इसको पकड़ते थे और दूर से भाग के आके गेट में या दीवार में मारते थे जिससे कि दीवार टूट जाती थी। ठीक है, तो इसको लगा कि उसकी मुझे ज़रूरत है। तो इसने अपने एक सोल्जर को भेज दिया एक इंजीनियर के पास वो बीम लाने, वो बैटरिंग रैम लाने के लिए। ठीक है, वो गया, लेकिन वहाँ पर जो इंजीनियर था वो आर्ग्यूमेंट करने लग गया इस बात पे कि आप जो जितना बड़ा बैटरिंग रैम मांग रहे हैं और जितनी बड़ी मास्ट यानी कि वो किश्ती टाइप होती है जिस पर कि बैटरिंग रैम रख कर लेके जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो बहुत बड़ी है, ये आपके कोई काम नहीं आएगी। आप मेरी बात मानो, आप छोटा ले जाओ, वो बेटर रहेगा। ठीक है, वो एंडलेसली एकदम आर्ग्यूमेंट करता रहा। वो डायग्राम पर डायग्राम बना के दिखाता रहा, क्योंकि जब एक किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट इंसान होता है तो वो डायग्रामेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि सर देखिए, आप ये ले जाइए, इससे आपको ये चीज़ बेहतर मिलेगी, ये चीज़ बेहतर मिलेंगी। ठीक है, लेकिन सोल्जर ने कहा, सोल्जर वॉर्न द इंजीनियर दैट द मास्टर वॉज नॉट अ मैन टू आर्ग्यू, कि आप मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं लेकिन आप हमारे मास्टर से कभी भी ऐसी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो इंसान आर्ग्यूमेंट करने वाला इंसान नहीं है। तो मुझे ये अल्टीमेटली ये जो सामान है ये उन्हीं के पास लेके जाना है, तो जो उन्होंने कहा है मुझे वही चाहिए। अगर नहीं मिला तो आपकी और मेरी जान, दोनों की जान मुट्ठी में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन वो फिर भी नहीं माना और एट द एंड उसने वो छोटी मास्ट और छोटा बैटरिंग रैम भेज दिया। और ये मन ही मन सोचने लगा कि मास्टर खुश होंगे इस बात पर और मुझे पुरस्कार देंगे। ठीक है, आफ्टर द लेफ्ट दो द इंजीनियर थॉट about it some more. What was the point, he asked himself, and obeying an order that would lead to the failure. Okay, when the smallest, अच्छा, जब स्मॉलर मास्ट यानी कि वो बैटरिंग रैम आया तो हमारे रोमन काउंसिल ने पूछा कि सोल्जर एक्सप्लेन दिस, व्हाई डिड यू गेट दिस, एंड मैंने तो आपको बड़ा लाने के लिए कहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि सर या मास्टर या जो भी, उन्होंने बोला कि इंजीनियर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहा था, मैंने उसको बहुत कहा लेकिन उसने मुझे बड़ा नहीं दिया। तो देन ही सेड कि आप एक बार ये ले जाइए, अगर ये इससे काम नहीं चला तो मैं आपको बड़ा दे दूँगा। ठीक है, तो अब जो मास्टर था वो गुस्से में आ गया। क्यों? क्योंकि ही कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन द सीज का मतलब होता है घेराबंदी करना, क्योंकि वो घेराबंदी पर, किस पर घेराबंदी? ग्रेट टाउन ऑफ द पेर्गामस। ठीक है, पेर्गामस पर घेराबंदी पर वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अपनी वॉर के लिए स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहा था, वो प्लानिंग नहीं कर पा रहा था ढंग से। उसके बाद अब बारिश का सीज़न शुरू होने वाला था और वो चाहता था कि ये जो दीवार है किले की, ये बारिश आने से पहले पहले टूट जाए, क्योंकि बारिश भी, हम रोमन साम्राज्य में उस टाइम में बारिशों का जो दौर चलता था वो ऐसा होता था कि लोग खुद बह जाते थे बारिशों में। ठीक है, तो वो सोच रहा था कि मैं अपना सारा काम, मतलब मेरा ध्यान सिर्फ इम्प्रूडेंट इंजीनियर पर जा रहा है, अब उसको जल्दी से मेरे पास लेके आओ। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है ढीठ। ठीक है, यहाँ पर वर्ड आया। तो अब क्या हुआ कि उस इंजीनियर को लाया गया, कुछ दिन लगे लाने में। ठीक है, arrived a few days later, the engineer clearly explained to the council one more time. इंजीनियर ने खुशी खुशी उस काउंसिल को यानी कि मास्टर को वापस से समझाने लग गया कि वाई दिस, मैंने ये स्मॉलर मास्ट क्यों भेजा। ठीक है, वो समझाता गया, वो डायग्राम्स दिखाता गया अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, वो हर चीज़ के बारे में पॉइंट डाउन करता रहा और उसने एक बात बोली कि सर, इस ऐसे मामलों में आपको एक एक्सपर्ट की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो म्यूसियनस था यानी कि जो काउंसिल था उसने कहा है कि लेट हिम फिनिश। यहाँ तक समझ आ गया सबका? ठीक है, अब देखो मेन पॉइंट, मेन ट्विस्ट क्या है। जैसे ही रोमन काउंसिल के सामने उसने अपनी बात रखी, देन रोमन काउंसिल हैड हिम स्ट्रिप नेक बिफोर द सोल्जर्स। उसने उस इंजीनियर को सब सोल्जर के सामने नंगा किया। उसके बाद फ्लॉग कोड़े मारे गए उस नंगे शरीर पर। देन स्कॉच विद रॉड,
रोड से पीटा गया उस नंगी बॉडी को, और ये तब तक चलता रहा जब तक कि वो अनटिल ही डाइड, जब तक कि वो मर नहीं गया। तो ये था उस इंजीनियर की समझदारी का आखिरी परिणाम। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन आप देखो इस चीज़ की। द इंजीनियर हु हैड स्पेंट हिज लाइफ इन डिज़ाइनिंग पिलर्स, ठीक है, एट द एंड डाई इन दिस वे। ठीक है, he knew that he was right, a smaller ram would allow more speed and carry more force, larger is not necessary better। देखो इंजीनियर को पता था कि छोटा है जो ये बैटरिंग रैम, तो छोटा फोर्स और स्पीड अच्छे तरीके से जनरेट करेगा, बड़ा होगा तो वो भारी होगा और वो ज़्यादा तरीके से अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, सिपाहियों की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बड़े में। लॉजिकली सही था, बट वो ये भूल गया था कि वो आर्ग्यूमेंट कर किसके सामने रहा है। ठीक है, जब आर्ग्यूमेंट करते हैं हम, तो सामने वाले को अगर सामने वाला सुपीरियर है और हमारा आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा हमने उसको पकड़कर बैठ गए कि मान लो बेशक सही है तो भी, तो सामने वाले को लगता है कि ये मेरे अंदर दोष निकाल रहा है, और अगर सामने वाला पावरफुल है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई उसके अंदर दोष निकाले। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की टू पावर। देखो, इन द रेल्म ऑफ पावर यू मस्ट लर्न टू जज योर मूव्स बाय देयर लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द अदर पीपल। अब देखो एक चीज़ और बताने में भूल गया, आपने वो मूवी देखी होगी पद्मावत। ठीक है, कभी भी जब भी कोई सामने सुपीरियर इंसान होता है और तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, तुम्हें फिर भी वहाँ पर अपना बोर्ड डाउन कर लेना चाहिए। बोर्ड डाउन का मतलब है कि सर झुका लेना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हम आजकल इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर या कुछ लोग कह देते हैं कि हम भारतीय हैं, हम कभी सर नहीं झुकाते, हम गर्व से जीते हैं, गर्व से मरते हैं, तो देखो ये बातें सुनने तक अच्छी हैं, अच्छी लगती हैं, खून भी थोड़ी देर अच्छा उबलता है इससे, तब तक ठीक है जब तक तुम इसके बेस पर कोई एक्शन नहीं लेते। क्योंकि हम कितना सर उठाकर रहे हैं ये तो सबको पता है, अंग्रेज़ों ने कितने साल राज किया, किसका सर उठा। आज भी तो हम मेंटली गुलामी हैं उनके, कोई गोरा है कोई गोरी दिख जाए हमारी लार टपकने लग जाती है कि वाह क्या बात है। तो बेसिकली मेरा ये कहने का, और एक और चीज़, आपने वो मूवी देखी होगी पद्मावत, जिसमें कि लास्ट में जब लड़ाई होती है उस रणवीर सिंह की खिलजी की लड़ाई होती है राजा रतन सिंह से। ठीक है, तब राजा रतन सिंह उसको अच्छे से पटक देता है। ठीक है, और एक बार आई थिंक उनकी तलवार, खिलजी की तलवार गिर जाती है लड़ाई करते करते, तो राजा रतन सिंह उस पर इंस्टेड ऑफ अटैक वो वार करना चाहिए उसको, क्योंकि वो निहत्था है अब, लेकिन वो कहते हैं, वो तलवार उसको दे देते हैं और बोलते हैं कि राजपूत कभी निहत्थों पर वार नहीं करते। और एक और चीज़ फेमस है कि हम कभी पीठ पर वार नहीं करते, हम सिर्फ छाती पर वार करते हैं। तो इन बातों का एक्चुअल में देखो, मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, लेकिन इन बातों का कोई मतलब वहाँ पर होता ही नहीं है जहाँ पर सामने वाला इंसान छल या कपट से भरा पड़ा है। जैसे ही खिलजी को लगा कि अब ये मुझे मारने वाला है, ये मार देगा, तो उसने छोटा सा इशारा किया और पीछे से उसकी सेना ने राजा रतन सिंह पर तीरों से हमला कर दिया और उसको एकदम फुटबॉल का नेट बना दिया, जालीदार कर दिया। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि उसने उसके बाद में उसने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि अगर तुमने ये लड़ाई अच्छे से लड़ी होती तो आज तुम यहाँ पर जिंदा ना होते, ऐसे वट एवर कुछ भी कहा होगा मे बी। लेकिन मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि सामने वाला इंसान अगर पावरफुल है और अगर तुम्हारे पास वहाँ पर मौका है कि उसको पीछे से वार करने का या आगे से वार करने का, तो वार कर देना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर सामने वाला पर्सन पावरफुल है और तुम्हें कोई आर्ग्यूमेंट में तुम लग रहा है कि तुम जीत रहे हो, तो तुम हार जाओ कुछ टाइम के लिए। अल्टीमेटली तुम्हारा गोल है पावर को गेन करना, तो आज नहीं तो एक साल बाद जब तुम्हारे पास सराउंडिंग में थोड़ी बहुत पावर होगी, तो तुम तब उसको मार सकते हो या थोड़ा वेट कर सकते हो कि किसी और तरीके से इनडायरेक्टली वे से मरवा सकते हो किसी इंसान को। ठीक है, तो ओवरऑल आई एम सेइंग कि ये जो हमने बातें सुनी है ना कि हम पीठ पर वार नहीं करते, हम निहत्थे पर वार नहीं करते, हम ऐसी कोई भी कंडीशन में हम हमला नहीं करते जिस पर हमें लगता है कि सामने वाला हमसे लड़ाई नहीं कर पाएगा, तो ये सब बुलशिट है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, और हुआ जिनके साथ वो क्या हुआ, मर गए ना खुद। तो ऐसा हिस्ट्री में नाम लिखवाने से तो अच्छा है कि हम कपट करके, ठीक है, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाकर जीत कर अपनी लाइफ तो अच्छे से स्पेंड करके जाए ना। महाभारत का एग्जाम्पल ले लेते हैं। महाभारत में कौरवों के पास क्या नहीं था कि वो जीत नहीं पाए, उनके पास सब कुछ था, उनके पास उनका जीतना इम्पॉसिबल था, उनका हारना इम्पॉसिबल था। पांडवों का जीतना इम्पॉसिबल था, कौरवों का हारना इम्पॉसिबल था, फिर भी पांडव जीते। क्यों? क्योंकि महाभारत में ऐसा बोला गया और ऐसा किया भी गया, और आपको पता भी है कि धर्म को बचाने के लिए अधर्म का सहारा लेना पड़ता है। तो जब
महाभारत में अधर्म का सहारा लिया गया, कपट या द्वेष या मतलब पीठ पीछे वार किए गए, या जो एटिकेट्स नहीं थे उनके अगेंस्ट चीज़ें की गई, तो तुम किस खेत की मूली अपने आप को समझते हो, ये बता दो मेरे को। तो मुझे तो ये बिल्कुल बेसलेस बातें लगती हैं कि हम गर्व से जिएंगे, गर्व से मरेंगे। मैं उस टाइप का इंसान हूँ कि मैं झुक के रह लूँगा 1 साल 2 साल, लेकिन अगर मुझे मौका मिला पीठ पीछे वार करने का तो मैं तो करूँगा। ठीक है, ये मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपनी रियलिटी नहीं बता रहा। ठीक है, मैं इस टाइप की मेंटलिटी को प्रोत्साहन देता हूँ, मेरा ये कहने का मतलब है। ठीक है, क्योंकि ज़िंदा रहना ज़रूरी है। ठीक है, आज नहीं तो कल पावर तो गेन कर ही लेंगे, ज़िंदा रहना ज़रूरी है सबसे पहले। और इस बात पर आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, मेरा किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाने का कोई भी मकसद नहीं था। ठीक है, अगर किसी को बुरा लगा तो दिल से सॉरी। अब देखो आगे चलते हैं। की टू पावर। इन द रेल्म ऑफ पावर यू मस्ट लर्न टू जज योर मूव। अगर तुम पावर के रेल में काम कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे मूव से लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और कभी भी एक बात याद रखना कि कभी भी किसी भी सिचुएशन को विक्ट्री अगर बनानी है तो कभी भी आर्ग्यूमेंट के साथ विक्ट्री मत गेन करना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के साथ अगर तुम्हें विक्ट्री मिल भी गई तो तुम्हें ये नहीं पता कि सामने वाले के मन में तुम्हारे खिलाफ कितना गुस्सा है, और वो कभी भी निकाल सकता है। ठीक है, आज नहीं तो 10 साल बाद, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कभी भूलते नहीं हैं। तो इस बात को याद रखना, हमेशा डेमोन्स्ट्रेशन करो, हमेशा एक्शन के थ्रू जीतो, कभी भी आर्ग्यूमेंट के थ्रू मत जीतो। और एक बात बोली गई है ब्लास्टर ग्रेसियन ने कि जो सच होता है वो हमेशा द ट्रूथ इज़ जनरली सीन रेयरली हर्ड। सच होता है वो ज़्यादातर सच होता है वो नॉर्मली दिखाई देता है, सुनाई नहीं देता। बहुत कम होता है जब सच सुनाई देता है, तो सच को हमेशा देखा जाता है। ठीक है, सुना नहीं जाता। और एक और बात, अगर तुम्हारा एम पावर है, ठीक है, और एंड यू ट्राइंग टू कंजर्व इट, ऑलवेज लुक फॉर द इनडायरेक्ट रूट। हमेशा पावर के लिए काम करोगे तो इनडायरेक्ट रूट पर जाना, कभी भी सीधे डायरेक्शन पर चलोगे तो लोगों को तुम्हारी इंटेंशन का पता चल जाएगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इस पर ख़त्म करते हैं। नेवर आर्ग्यू इन सोसाइटी, नथिंग मस्ट डिस्कस्ड गिवन ओनली रिजल्ट। सोसाइटी में कभी भी डिस्कस नहीं होती चीज़ें, वो सिर्फ रिजल्ट्स देखते हैं, तो इसलिए आर्ग्यूमेंट मत करो, एक्शन लो। तो उम्मीद करता हूँ आपको लॉ नंबर 9, जिसका नाम था, मैं नाम भी बता देता हूँ, नेवर विन थ्रू आर्ग्यूमेंट, ऑलवेज विन थ्रू एक्शन। ठीक है, ये लॉ का नाम है। हालांकि थोड़ा आई थिंक ऊपर नीचे होगा बट एक मिनट को मैं बता ही देता हूँ। सॉरी लॉ का नाम है विन थ्रू योर एक्शन, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो एक दोस्त को शेयर कर दो जिसकी ज़रूरत है, और सब्सक्राइब कर लो नहीं किया तो, एंड सी यू डे आफ्टर टुमारो।